हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन। वेलकम टू एसपी लेसन्स। तो आज हम यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बेसिक जो डायरेक्शंस होती हैं, लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। टाइप फर्स्ट मतलब कि पहला जो टाइप है वो किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी से स्टार्ट करने वाले हैं और सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, जो फर्स्ट टाइप है उसमें कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंडिंग पोजीशन, एंडिंग डायरेक्शन आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? एंडिंग डायरेक्शन मतलब अंत में वो किस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है या मूव कर रहा है, या उसका फेस किस डायरेक्शन में है लास्ट में। ठीक है, जैसे अब हमारा क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन से समझ पाएंगे जल्दी इजीली। कामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। कामू ने क्या किया? 5 किलोमीटर स्ट्रेट चलना स्टार्ट किया। किस तरफ? वेस्ट की तरफ। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ? राइट में टर्न लिया, यानी दाएं टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। देयर आफ्टर शी टेक्स राइट लेफ्ट टर्न। उसके बाद वो क्या हुआ? बाएं तरफ मुड़ी और 2 किलोमीटर वो चली। फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो 3 किलोमीटर चली। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। लास्ट में एट लास्ट क्या हुआ? वो दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। इन वॉट डायरेक्शन शी इज नाउ वॉकिंग। अब हमें बताना है वो अब किस डायरेक्शन की तरफ चल रही है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। देखिए, दो तरफ होती है, एक तरफ लेफ्ट चलते हैं और एक तरफ राइट मुड़ते हैं। अगर एक तरफ लेफ्ट चली फिर राइट चली, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपने जितने भी उसने टर्न लिए उसमें कहीं भी ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, इसको काट दीजिए दोनों को। क्यों? अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर बोलती हूँ वेस्ट की तरफ वो चल रही है, पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया फिर उसने राइट, तो क्या हुआ? वो सेम ही तो डायरेक्शन में चल रही है। मतलब अगर उसने एक बार लेफ्ट टर्न लिया फिर उसने राइट टर्न लिया तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया था वो उसी डायरेक्शन में लड़की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। अगर बोल दे 2 लेफ्ट टर्न लिए, अगर कहा जाए 2 लेफ्ट टर्न लिए, मतलब पहले वेस्ट में गई फिर लेफ्ट मुड़ी फिर लेफ्ट मुड़ी, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन आपका आंसर होगी। ये तरीका है, क्या है? शॉर्टकट में आपको मतलब बहुत जल्दी आप ट्रिक के थ्रू इसके थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो 2 राइट टर्न लेगी तो क्या होगा? जब वो 2 राइट टर्न लेगी तो भी वो अपोजिट डायरेक्शन का आंसर होगा। जैसे अगर वेस्ट में चली, राइट टर्न लिया फिर उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, तो देखिए वो ईस्ट में जा रही है, जबकि उसने वेस्ट से स्टार्ट किया था। तो अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट की ईस्ट, नॉर्थ की साउथ, साउथ की नॉर्थ और ईस्ट की वेस्ट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, हम कैसे क्वेश्चन को ये वाले सॉल्व करेंगे। कामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस। पहले वो वेस्ट में जा रही है, स्टार्ट किया उसने वेस्ट से। स्टार्ट कहाँ से किया? वेस्ट से। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे एंडिंग पोजीशन, एंडिंग डायरेक्शन पूछे तो यहाँ पे आपका जो ये डिस्टेंस दिया रहता है ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आपको देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। पहले उसने राइट टर्न लिया, पहले क्या लिया? उसने राइट टर्न लिया, फिर क्या लिया? लेफ्ट टर्न। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और फिर राइट टर्न लिया, है ना? ये ही बोला गया है। अब देखिए, इसमें आपको फिगर कहीं भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में आपका, मैंने बोला एक लेफ्ट और एक राइट है तो काट दीजिए। अगेन एक और पेयर मिल गया, काट दीजिए। तो आंसर आपका क्या होगा? कौन सी डायरेक्शन में वो जा रही है? वेस्ट में ही वो जा रही है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के यहाँ पर आपको फिगर बनाकर इसका प्रूफ दूं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, देखिए अगर वो वेस्ट से स्टार्ट किया फिर वो कहाँ मुड़ी? उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, ठीक है, 90 डिग्री में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी राइट टर्न यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया,
लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो लेफ्ट ये हो गया, है ना। देन फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट, उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, वो ऊपर की तरफ चली यानी नॉर्थ की तरफ, उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, तो देखिए वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट में ही तो जा रही है, और यही हमारा आंसर था। मैंने बोला अगर वेस्ट, जो भी डायरेक्शन आपकी दी गई है, अगर ये सभी आपके लेफ्ट राइट अगर आप एक कॉम्बिनेशन काट देते हैं तो सेम डायरेक्शन में ही वो मूव करेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप विदाउट एनी फिगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए क्या है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ। देखिए यहाँ पर उसने किससे स्टार्ट किया, नॉर्थ से स्टार्ट किया, उसके बाद उसने टूवर्ड्स हिज राइट, वो राइट मुड़ा, ठीक है, और 2 किलोमीटर चला, उसके बाद अगेन वो राइट मुड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगेन वो राइट मुड़ा। अब बताना है वो किस डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है। मैंने बताया था लेफ्ट राइट आए, दोनों को कट कर दीजिए, सेम डायरेक्शन होगा ना। अगर मैंने बोला था 2 लेफ्ट टर्न ले तो क्या होगा, अपोजिट, और 2 राइट टर्न ले तो क्या होगा, तब भी अपोजिट। अब तो यहाँ पर क्या लिया गया है, 2 राइट टर्न लिए गए हैं। जब 2 राइट टर्न लिए गए तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ। अब वो किस डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है, साउथ, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। मैं आपको यहाँ पर फिगर से भी साथ साथ बनाकर दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर है एक पॉइंट, उसने नॉर्थ में स्टार्ट किया, उसके बाद उसने क्या किया, राइट की तरफ मूव किया, फिर उसने क्या किया, राइट की तरफ अगेन मूव किया। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट किया था, वेस्ट मुड़ा, फिर वो साउथ में जा रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए साउथ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए है, उसने नॉर्थ से स्टार्ट किया, फिगर नहीं बनाएंगे, विदाउट फिगर करेंगे। उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। हम यहाँ पर सिर्फ टर्न्स देख रहे हैं, लेफ्ट टर्न लिया, अगेन उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर से यहाँ पर उसने लेफ्ट टर्न लिया। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। अब वो किस दिशा में जा रहा है, बोला था 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न हो तो अपोजिट डायरेक्शन, यानी क्या आंसर होगा इसका, साउथ। साउथ यानी ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड यानी साउथ हमारा करेक्ट है। आप देखना चाहेंगे फिगर से तो देखिए नॉर्थ से उसने स्टार्ट किया, उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया, तो अब कहाँ मूव कर रहा है वो, तो वो साउथ में मूव कर रहा है, यानी ऑप्शन सेकंड साउथ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चन के साथ यहाँ पर आपको फिगर के साथ बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टूवर्ड्स नॉर्थ। एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, नॉर्थ की तरफ उसने स्टार्ट किया, देखिए टर्न्स राइट, उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और 40 फीट चला, टर्न्स राइट अगेन, उसके बाद अगेन वो राइट मुड़ा और 45 फीट चला, 45 फीट। ही देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 20 फीट। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, उसने अगेन लेफ्ट टर्न लिया एंड 20 फीट चला। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड गोइंग। अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो हमारी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। अब देखिए मैंने बोला था राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट का अगर मिले आपको कॉम्बिनेशन काट दीजिए, एक राइट ये रहा, एक लेफ्ट ये रहा, एक राइट ये रहा, एक लेफ्ट ये रहा, कट गए ना ये हमारे। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ लेफ्ट बचा। तो अगर कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है तो अगर वो लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट में। तो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या है, ईस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। जो भी बचता है, देखिए अगर आपके 2 लेफ्ट बचेंगे तो आप अपोजिट डायरेक्शन दे देंगे, है ना। अगर 2 राइट बचेंगे
तो आप फिर से अपोजिट डायरेक्शन दे देंगे। अगर लेफ्ट राइट बचता है तो सेम डायरेक्शन होती है, बट अगर एक बचता है, जैसे यहाँ पर अभी सिर्फ लेफ्ट बचा था, तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं अगर नॉर्थ में जा रहा है तो क्या होगा, वो एक लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट में मुड़ेगा, या सॉरी ईस्ट में नहीं मुड़ेगा, वो वेस्ट में मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा वो? वेस्ट में, क्योंकि वो नॉर्थ में जा रहा है, लेफ्ट मुड़ेगा तो वो वेस्ट की तरफ जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। सॉरी मैंने मिस्टेकली बाय मिस्टेकली ईस्ट बोल दिया था, बट यहाँ पर वो कहाँ मुड़ेगा? ईस्ट में मुड़ेगा, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए क्या है हमारा लास्ट। रघु स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस इन हिज कार एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, then 6 kilometer towards east, then 10 kilometer towards his right, 4 kilometer towards his left, 10 kilometer towards north, and finally 4 kilometer towards his right. In which direction is he facing now? अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। पहले नॉर्थ से स्टार्ट किया उसने, यहाँ पर अब क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए कितना इजी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया, यहाँ से वो ईस्ट मुड़ा, ठीक है। ईस्ट का मतलब क्या होगा? राइट ना, ईस्ट का मतलब राइट मुड़ा। फिर वो अपने कहाँ मुड़ा? राइट, कोई बात नहीं। देन लेफ्ट, ओके। फिर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा, फिर वो कहाँ मुड़ा? देखिए नॉर्थ में, और लास्ट में वो राइट मुड़ा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब हमें यहाँ पर पता चल गया है सेकंड लास्ट डायरेक्शन उसकी नॉर्थ है, तो क्या हम डायरेक्ट नॉर्थ से राइट नहीं घुमाएंगे? हम इतना क्वेश्चन क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमसे सिर्फ लास्ट की क्या पूछा गया है, वो किस डायरेक्शन की तरफ उसने फेस किया वही पूछा गया है। तो जब नॉर्थ में, अगर वो नॉर्थ के बाद राइट मुड़ेगा, नॉर्थ में जा रहा है राइट मुड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा? ईस्ट में, है ना, ईस्ट में जाएगा। तो यही हमें आंसर बताना था और यही आंसर है। अब इसकी भी आप फिगर बनाकर सॉल्व करिए। अगर देखिए पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, फिर वो ईस्ट में मुड़ा, उसके बाद क्या हुआ, वो अपने राइट मुड़ा, उसके बाद वो यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद वो नॉर्थ में गया, और अगेन वो क्या हुआ? राइट मुड़ा। तो देखिए वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में। जब हमें यहाँ पर पता चल गया वो यहाँ पर नॉर्थ में जा रहा था, उसके बाद वो कहाँ मुड़ा? राइट। तो हम डायरेक्ट यहीं से इसका आंसर बता देंगे। क्या होगा हमारा यहाँ पर इसका आंसर? यहाँ पर आंसर है हमारा क्या आंसर आया था हमारा? कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है? अब वो ईस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर फिफ्थ आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ है, लेकिन नन ऑफ दीज क्या होगा आपका? क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन आपकी नहीं दी गई है ईस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन फिफ्थ यानी नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी समझ आए हैं कि इनको कैसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आया, कट कर दिया, 2 लेफ्ट 2 राइट आए, तो क्या किया? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 4 बार लेफ्ट मुड़े तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगी ना। अब कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है, राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा, तो अब वो वही उसकी सेम डायरेक्शन। फॉर राइट मुड़े तो भी क्या होगा? उसकी सेम डायरेक्शन होगी। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।